नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास मेहरा आज आपको उस परिपत्र से परिचित करवाऊंगा जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना से संबंधित है, जिसमें आपको बताया गया है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्रता शर्तें क्या-क्या है। यदि आप संस्था प्रधान हैं तो आपके क्या दायित्व है, यदि आप पीओ या यूसीओ है तो आपके दायित्व क्या है, यदि आप राजश्री इंचार्ज है तो आपके दायित्व क्या है, आपको आवेदन शाला दर्पण से कैसे करना है, योजना कब से लागू की गई है, कौन से वित्तीय वर्ष से लागू की गई है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके कार्य को आसान करती है वह मैं चैनल पर आपकी सहायता हेतु सबसे पहले लाता रहता हूं। तो चलिए साथियों परिचित होते हैं उस परिपत्र से जो श्रीमान कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में तृतीय एवं पश्चवर्ती किस्तों के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से पात्र बालिकाओं को भुगतान इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। साथियों इस परिपत्र से हमें ज्ञात होता है कि मुख्यमंत्री राजश्री जो योजना है उसमें तृतीय किस्त या उसके बाद वाली किस्तों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से जो पात्र बालिकाएं हैं उनको किया जा रहा है। योजना से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी इस कार्यालय द्वारा भिजवाई हुई है, और जो एसओपी है जिसमें हमें विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं कि राजश्री योजना में कौन से विद्यार्थी पात्र है, कौन से नहीं है, उसकी किस्त का भुगतान आपको कैसे करना है, पोर्टल पर आवेदन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी से युक्त एसओपी विभाग द्वारा पहले ही जारी कर दी गई है। यदि वह एसओपी आपके पास नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक उपलब्ध आपकी सहायता हेतु करवा रखा है। वहां वो एसओपी मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल करवा रखी है। तो आप संपूर्ण एसओपी का अध्ययन करना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं और अपने विद्यालय रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं तो आप उसे वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। अब आगे हमें इस परिपत्र में निर्देशित किया जा रहा है जिसका संक्षिप्त रूप से विवरण इस प्रकार है। अब उसी एसओपी का संक्षिप्तीकरण यहाँ कर दिया गया है। अब यहाँ हमें बताया जा रहा है कि योजना में पात्र कौन कौन है, जिसमें पहला बिंदु हमें क्लियर किया जा रहा है ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात हुआ होगा। शाला दर्पण से उन्हीं बालिकाओं के आवेदन हो पाएंगे राजश्री योजना में जिनका जन्म या तो 1 जून 2016 को हुआ हो या इसके बाद हुआ होगा। इससे पहले जिन भी बालिकाओं का जन्म हुआ है उनका भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जाएगा और ना ही जो है शाला दर्पण पोर्टल है उससे उनका आवेदन होगा। दूसरा जो बिंदु यहाँ हमें क्लियर करता है उसमें हमें बताया जा रहा है समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय होगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना में जिन बालिकाओं के आप आवेदन करेंगे उन बालिकाओं के पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। मतलब जन आधार कार्ड में उनका नाम होना अनिवार्य है, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है। तीसरा और मुख्य बिंदु यह आपको यहाँ क्लियर कर रहा है तीसरी एवं पश्चवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो तीसरी किस्त या उसके बाद की जो किस्तें उनका परिलाभ जब देय होगा जब परिवार में केवल 2 ही संतान होगी। यदि परिवार में 3 संतान हुई तो उनको तीसरी और पश्चवर्ती किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा ऐसी कंडीशन में। और आगे यहाँ आपको और क्लियर कर दिया गया अर्थात प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। मतलब मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दे देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ कि मान लो कि ऐसी छात्रा है आपके विद्यालय में जो पढ़ती है, उसको 2 किस्तों का भुगतान पहले किया जा चुका है परंतु उसके परिवार में 3 जीवित संतानें हैं तो वो बालिका ऑटोमेटिकली अपात्र हो जाएगी, उसको मुख्यमंत्री राजश्री योजना का जो लाभ है वो देय नहीं होगा। और ऐसी बालिकाएं जिनके परिवार में केवल 2 ही संतान है, मान लो कि एक लड़का है एक लड़की है, तो ऐसी कंडीशन में बालिका मुख्यमंत्री राजश्री योजना में तृतीय किस्त और पश्चवर्ती किस्त हेतु
पात्र होगी। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है इन बिंदुओं से। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्वघोषणा प्रस्तुत अपलोड करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ क्या है साथियों, यहाँ आपको क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी कंडीशन में माता पिता को एक स्वघोषणा प्रपत्र आपको देना होगा और उसे शाला दर्पण पर अपलोड भी करना होगा आपको। तो स्वघोषणा पत्र आपको कहाँ मिलेगा, उसका भी पीडीएफ फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल से स्वघोषणा पत्र भी डाउनलोड कर उसे फुलफिल करने के उपरांत आपको शाला दर्पण पर अपलोड करना अनिवार्य है। अब हमारे बहुत से साथी मुझसे पूछते हैं बार बार क्वेश्चन कि जो सर हम मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में बालिकाओं के आवेदन कर रहे हैं, वहाँ कौन कौन से दस्तावेज हमें अपलोड करना है। तो एक दस्तावेज तो आपको यहीं से प्राप्त हो जाता है, यहीं से क्लियर हो जाता है कि आपको जो माता पिता संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र देंगे उसको आपको अपलोड करना अनिवार्य है। और आगे हमें परिपत्र में निर्देशित किया जा रहा है कि यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, तो ऐसे में माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि मान लो कोई ऐसी बालिका है जिसको 2 किस्तों का भुगतान अन्य विभाग द्वारा किया जा चुका है पहले ही, परंतु उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उसको उस बालिका को नहीं जोड़ना है, जीवित संतानों में उसको हम नहीं जोड़ेंगे। ऐसे में माता पिता की यदि एक और बालिका जन्म लेती है तो वो लाभ की पात्र होगी। मतलब आपको ध्यान रख लेना है कि जो बालिका मृत हो चुकी है उसे हमें घटा देना है और एक बालिका और माता पिता के जन्म ले लेती है तो वह बालिका पात्र होगी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ लेने के लिए। तीसरी एवं पश्चवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा, परंतु आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पात्र बालिका जब ही होगी जब अधिकतम 2 जीवित संतान उस परिवार में होगी। यदि परिवार में 3 संतान हो गई तो बालिका ऑटोमेटिकली अपात्र हो जाएगी। यहाँ से क्लियर हो रहा है। अगला बिंदु यहाँ क्लियर किया गया है। तृतीय किस्त, बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी देय होगा जब उसने प्रथम एवं द्वितीय किस्तों का परिलाभ प्राप्त कर लिया हो। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बालिका को तृतीय किस्त जब ही मिलेगी जब वो एक तो कक्षा 1 में राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेगी। पहली कंडीशन आपके सामने क्या रख दी गई है कि उसे राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेना होगा, तभी उसकी तृतीय किस्त या अन्य किस्तों का भुगतान होगा। और दूसरी कंडीशन हमें यहाँ बताई जा रही है कि जो अन्य विभाग है जिससे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का लाभ बालिकाओं को दे होता है, उस विभाग से प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ उसे अन्य विभाग से पहले प्राप्त हो चुका हो, वही बालिका पात्र होगी। मतलब यदि बालिका ने आपके विद्यालय में, चाहे बालिका आपके विद्यालय में राजकीय विद्यालय में प्रवेश ले ले परंतु उसको द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं हुआ है या प्रथम किस्त का भुगतान नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में शिक्षा विभाग द्वारा बालिका को तृतीय किस्त का या अन्य किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। यहाँ से क्लियर होता है। ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रत्येक चरण में कक्षा 1, 6, 10 तथा 12 में शिक्षारत रही है। मतलब ऐसी बालिकाएं पात्र होगी। यहाँ आपको और क्लियर किया जा रहा है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में ही अध्ययन कर रही हो। वो कैसे, जैसे कक्षा 1 में भी उसको किस्त का लाभ मिलेगा, कक्षा 6 में भी किस्त का लाभ मिलेगा, कक्षा 10 में भी लाभ मिलेगा और 12 में भी लाभ मिलेगा। तो ये साथियों ये थे मुख्य बिंदु जो योजना में पात्रता से संबंधित थे। अब बाकी जो एसओपी जारी की गई है उसमें इन बिंदुओं को और विस्तृत किया गया है। आप यदि एसओपी चाहते हैं तो मैंने बता दिया है कि आपको एसओपी कहाँ मिलेगी। अब साथियों आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, आपको दस्तावेज कौन कौन से लेने हैं वो जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। तो आपको यहाँ वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। मैं बिल्कुल प्रत्येक बिंदु को आपको क्लियर करूंगा। यहाँ प्रथम बिंदु में आपसे कहा जा रहा है तीसरी किस्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर, मतलब जो तीसरी किस्त जब मिलेगी बालिका को कब मिलेगी, जब वो कक्षा प्रथम में प्रवेश लेगी तभी उसको तीसरी किस्त दे रहेगी। और कौन से स्कूल में उसको प्रवेश लेना है, राजकीय विद्यालय में बालिका प्रवेश लेगी या राज द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रवेश लेगी
तभी उसको तीसरी किस्त का जो लाभ है वो दे रहेगा। इस यहाँ से क्लियर होता है। अब आगे हमें यहाँ बताया जा रहा है, प्रवेश लेने पर दे राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता। अब आवेदन आपको कौन देगा? बालिका की माता। माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति आपको क्या लेनी है? विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक से मातृ शिशु कार्ड जो होता है उसकी प्रति लेनी है, छाया प्रति आपको ले लेनी है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको क्या लाना है? दो संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र की प्रति अपलोड करवानी होगी। मतलब अपलोड किसको करनी है? ये प्रति जो राजश्री प्रभारी हमारे रहेंगे उनको करवानी है। परंतु डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेने हैं यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। एक तो मातृ शिशु कार्ड की प्रति आपको लेनी है। दूसरा डॉक्यूमेंट विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक से क्या लेना है? आपको संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र लेना है। और उसको जब राजश्री मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आप बालिका का जब आवेदन करेंगे तो वहां आपको अपलोड करना है। यहां से क्लियर हो जाता है कि दस्तावेज अब आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं। आगे यहाँ बताया जा रहा है हमें योजना के अंतर्गत चौथी, अब कौन सी किस्त की बात हो रही है साथियों? यहाँ आपको ध्यान रखना है चौथी, पांचवी तथा छठी किस्त, अर्थात चौथी किस्त बालिका को कब मिलेगी? जब वो कक्षा 6 में प्रवेश ले लेगी। उसके बाद पांचवी किस्त उसको कब मिलेगी? जब वो कक्षा 10 में प्रवेश ले लेगी। और छठी किस्त उसको कब मिलेगी? जब वो 12वीं उत्तीर्ण कर लेगी। तो यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है 12वीं उत्तीर्ण करने पर संबंधित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका के माता न होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। मतलब बालिका जब कक्षा 6 में जाएगी तब भी आपको बालिका का आवेदन लेना है, कक्षा 10 में जाएगी तब भी आपको बालिका का आवेदन लेना है, और बालिका जब 12वीं उत्तीर्ण कर लेगी तब भी आपको बालिका का आवेदन लेना है और आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना का आवेदन करना है। अब मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले साथियों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रक्रिया क्या है, शाला दर्पण पर कहां से मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवेदन होगा? तो उसके लिए मैंने पृथक से एक वीडियो बना रखा है जिसमें आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताई है कि आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना में बालिका का आवेदन कैसे करना है, दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने हैं, आवेदन कहां से होगा, कौन से पोर्टल से आवेदन होगा। तो संपूर्ण प्रक्रिया मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। अब वो वीडियो यदि आपने मेरा नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां मैंने आपको उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देखिएगा, प्रक्रिया को समझिएगा, और आप जब प्रक्रिया समझ जाएंगे उस वीडियो के माध्यम से तो आप बड़े आसानी से विद्यार्थी या बालिका का आवेदन जो है मुख्यमंत्री राजश्री योजना में कर पाएंगे। अब यहाँ उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं साथियों। आप दस्तावेज भी ले लेंगे, आपको जानकारी हो चुकी है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना में आपको कौन कौन से दस्तावेज लेना है, प्रक्रिया क्या रहने वाली है, परंतु आपके उत्तरदायित्व क्या क्या रहेंगे। तो उत्तरदायित्व में सबसे पहला उत्तरदायित्व जो आता है राजकीय विद्यालयों में, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों के क्या उत्तरदायित्व रहेंगे वो आपको यहाँ क्लियर किए जा रहे हैं। तो ये इन उत्तरदायित्वों को जानना भी आपके लिए जरूरी है। समस्त राजकीय विद्यालय में संस्था प्रधान द्वारा इस योजना के लिए एक दक्ष शिक्षक को योजना प्रभारी बनाया जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर का जानकार है, जिसे कंप्यूटर चलाना आता है, दक्ष शिक्षक उसे ही मानेंगे साथियों हम, उसे आपको राजश्री योजना का प्रभारी बनाना है। और उसकी एंट्री आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पर भी करनी है, तभी राजश्री योजना का इंचार्ज बन पाएगा। अब आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना का इंचार्ज बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए भी मैंने पृथक से एक वीडियो जारी कर रखा है कि आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना का इंचार्ज कैसे बनाना है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको इंचार्ज बनाने में दिक्कत है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की सहायता लेकर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का इंचार्ज आप आसानी से बना सकते हैं। विद्यालयों द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चवर्ती किस्तों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी संस्था प्रधान है संस्था का,
उनका दायित्व ये है कि अभिभावकों को मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की जानकारी देना भी आपका दायित्व है। आप अभिभावकों को जानकारी देंगे। कक्षा 1 में जब बालिका आपके विद्यालय में प्रवेश लेगी तब भी आप अभिभावकों को जानकारी देंगे। कक्षा 6 में जब बालिका प्रवेश लेगी तब भी आप अभिभावकों को जानकारी देंगे। कक्षा 10 में प्रवेश लेगी तब भी आप अभिभावकों को जानकारी देंगे और 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद भी आप अभिभावकों को जानकारी देंगे और उनसे आवेदन लेंगे। ये आपका दायित्व बनता है। दूसरा दायित्व हमें यहाँ बताया जा रहा है, राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम 6, 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने वाली योजना की पात्र बालिकाओं की माता न होने पर पिता या अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। मतलब ये आवेदन आपको लेना है, अभिभावकों को मोटिवेट करते हुए आपको आवेदन ले लेना है। कब कब लेना है आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है। मैंने बता दिया था पहले, परंतु आपको यहाँ क्लियर कर दिया गया है। कक्षा प्रथम में भी आपको आवेदन लेना है, कक्षा 6 में भी आपको आवेदन लेना है, कक्षा 10 में भी आपको आवेदन लेना है और बालिका जब 12वीं उत्तीर्ण कर लेगी तब भी आपको आवेदन लेना होगा। आवेदन के समय पीसीटीएस कार्ड, 2 संतान संबंधी घोषणा पत्र, जन आधार कार्ड प्रति इत्यादि प्राप्त किए जाएंगे। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभिभावक से लेने हैं? एक तो पीसीटीएस कार्ड आपको अनिवार्य रूप से लेना है, 2 संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र लेना है, जन आधार कार्ड की प्रति आपको लेनी है। तो ये दस्तावेज साथियों आपको जब मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के लिए आप आवेदन करेंगे तो ये दस्तावेज वहां अपलोड होंगे, तो ये दस्तावेज आपको अनिवार्य रूप से ले लेने हैं। पीसीटीएस आईडी सर्च करने के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। अब साथियों आपको, हमारे बहुत से साथियों को दिक्कत आती है कि वो पीसीटीएस आईडी कहाँ से लाएं, उनको पीसीटीएस आईडी मिलती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपके लिए एक प्रत्यक्ष से पहले से ही एक वीडियो जारी कर रखा है चैनल पर, जिसकी सहायता लेते हुए आप आसानी से किसी भी बच्चे की पीसीटीएस आईडी सर्च कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको अभिभावकों को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पीसीटीएस आईडी उस वीडियो की सहायता लेकर सर्च कीजिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और अभिभावक से उसे प्रमाणित करवा लीजिए और उसे ही आप अपलोड कर दीजिए। अब यदि आपको पीसीटीएस आईडी सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से आप पीसीटीएस आईडी किसी भी विद्यार्थी की सर्च कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार अवश्य विजिट कीजिएगा। उसके बाद तीसरा जो दायित्व बनता है, संस्था प्रधान होने के नाते आपका योजना के लाभ हेतु सभी आवेदन पात्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए विकल्पों द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कर आवश्यक डॉक्यूमेंट भी प्रत्येक किस्त के आवेदन के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आप दस्तावेज लेंगे बालिकाओं से या उसके अभिभावकों से, जो भी आपको दस्तावेज लेने हैं वो ले लेने हैं और उसके बाद उन दस्तावेज को शाला दर्पण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से आपको अपलोड करना है। आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। आवेदन सबमिट के साथ ही उसका एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट किया जाएगा। जैसे ही आप शाला दर्पण पर जो है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के लिए आवेदन करेंगे तो एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी वहां पर। तो वो एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी, उसकी प्रिंट आउट आपको रख लेनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वो एप्लीकेशन आईडी सहित उस पूरी एप्लीकेशन को आप रख लीजिए और उसे आप फाइल में लगा लीजिएगा। संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट से पूर्व आवेदन को अद्यतन एवं डिलीट की सुविधा रहेगी। यदि आप आवेदन करेंगे शाला दर्पण पर तो आपको अंतिम रूप से फाइनल सबमिट जब आप करेंगे उससे पहले आप आवेदन को एडिट या डिलीट कर सकते हैं। ये सुविधा आपको शाला दर्पण पर दी गई है। यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रखा है, तो उसमें मैंने संपूर्ण प्रक्रिया बताई है कि आपको आवेदन को अद्यतन कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, नया आवेदन कैसे करना है, फाइनल सबमिट कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दे दी है। अंतिम रूप से सबमिट प्रक्रिया के दौरान ही संस्था प्रधान सभी सूचनाएं सही होने बाबत एक प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। अब साथियों आपको ध्यान रखना है, एक डॉक्यूमेंट और आपको ये आवश्यक रूप से अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ बताया जा रहा है आपको कि संस्था प्रधान सभी सूचनाएं सही होने
बाबत एक प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन ही लिया जाएगा। आपको विद्यालय के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी करना है कि जो सूचनाएं आप ऑनलाइन कर रहे हैं उनसे संबंधित आपको एक प्रमाण पत्र बनाना है, और वह भी साथ में ही एप्लीकेशन के साथ में ही आपको अपलोड कर देना है। उसे आप प्रमाणित करेंगे और उसे अपलोड करेंगे। उसके बाद अगला दायित्व आपको यहाँ बताया जा रहा है, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधानों द्वारा संबंधित पीईओ यूसीईओ को और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के आवेदन सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किए जाएंगे। मतलब आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका विद्यालय प्राथमिक है और उच्च प्राथमिक है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो आवेदन सबसे पहले जाएगा वो किन महोदय के पास जाएगा, पीओ महोदय के पास जाएगा या फिर यूसीईओ महोदय के पास जाएगा। और यदि आपका विद्यालय उच्च माध्यमिक है, ऐसी कंडीशन में आपका जो आवेदन है सीधा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक को पहुंच जाएगा। आपको ओटीपी के माध्यम से उसे लॉक करना होगा फॉर्म को। तो वो प्रक्रिया मैंने वीडियो में बता दी है, तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस आपके साथ नहीं करूँगा, ये आपका कार्य रहेगा। अब उसके बाद यदि आप पीईओ या यूसीओ है तो आपके दायित्व क्या क्या बनते हैं, वो दायित्व भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। पीईओ यूसीओ को विद्यालय द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन पर प्राप्त अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालय के सभी आवेदनों का गहन परीक्षण और अपलोड किए गए दस्तावेजों से योजना हेतु पात्रता की जांच की जाएगी। यदि आपका विद्यालय पीईओ विद्यालय है या यूसीओ विद्यालय है तो आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय आते हैं उनके जो आवेदन आपके पास आए हैं उन आवेदनों को आपको देखना है। जो भी दस्तावेज संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपलोड किए गए हैं उन दस्तावेजों की आपको गहनता से जांच करनी है। यहाँ से ये बिंदु क्लियर आपको करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किए जाएंगे। जब आप अध्ययन कर लेंगे कि संबंधित जो विद्यालय है जिन्होंने आवेदन किया है सारा आवेदन सही है तो आप उसे लॉक करेंगे। पीईओ यूसीओ होने के नाते आपको लॉक करने का दायित्व भी आपका ही रहेगा उस फॉर्म को लॉक करने का। जब आप उसे लॉक कर देंगे तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली आगे की ओर फॉरवर्ड हो जाएगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक को वो फॉर्म है जो आगे प्रेषित हो जाएगा। अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट कर दिए जाएंगे। और यदि आपको लगता है पीओ यूसीओ होने के नाते आपको लगता है कि जो आवेदन है वो अपात्र है या गलत आवेदन किया है संबंधित विद्यालय ने तो आपको उस आवेदन को रिवर्ट करना होगा और उस पर आक्षेप भी लिखना होगा। मतलब आपको टिप्पणी लिखनी होगी कि किस कारण से आप रिजेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा। तो उसके बाद जब आप अपात्र यदि किसी फॉर्म को करते हैं उस पर आक्षेप लगाते हैं तो विद्यालय उसका गहन अध्ययन करेगा और फिर से डबल वो आवेदन विद्यालय कर सकता है। ऐसी सुविधा आपको दी जाएगी। तो अब उसके बाद सीबीओ कार्यालय के दायित्व यहाँ आ जाते हैं। इनसे आपका ज़्यादा लेना देना नहीं है साथियों, इसलिए मैं आपको यहाँ क्लियर नहीं कर रहा हूँ। यदि आपको आवश्यकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय के लिए यहाँ दायित्व आ जाते हैं। तो इससे भी आपका कोई ज़्यादा आपको कार्य नहीं पड़ने वाला है, तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परंतु आपके लिए जो मुख्य रूप से मुख्य बातें हैं वो यहाँ है। देय लाभ क्या क्या रहेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी के माता पिता ओब्लिक अभिभावक को कुल 50,000 रुपए की अधिकतम राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। मतलब पूरी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना जो है उसमें कितने राशि का भुगतान होगा, 50,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा वो यहाँ आपको क्लियर किया जा रहा है। राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सालय संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर सबसे पहले क्या होगा, 2500 की राशि देय होगी। उसके बाद बालिका की 1 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 राशि
देय होगी। जब बालिका 1 वर्ष की हो जाएगी तो उसको फिर डबल वापस 2500 रुपए की राशि डबल मिल जाएगी। उसके बाद बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर बालिका को 4000 रुपए की राशि देय होगी। मतलब ये हमारा कार्य बिंदु संख्या 3 से आता है कि जब बालिका हमारे पास कक्षा 1 में अध्ययन करने आएगी, आप उसका आवेदन शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से करेंगे तो उसे 4000 रुपए की राशि दी जाएगी। उसके बाद अगली जो राशि मिलेगी बालिका को, बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रुपए की राशि देय होगी। जब बालिका कक्षा 6 में प्रवेश ले लेगी, राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेगी, तो 5000 रुपए की राशि फिर बालिका को दे दी जाएगी। उसके बाद आगे बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रुपए की राशि फिर से बालिका को दे दी जाएगी। मतलब जो 50,000 रुपए की राशि का भुगतान जो किया जाएगा वो इस प्रकार किया जाएगा। उसके बाद अगला जो बिंदु आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है, बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर डायरेक्ट उसको 25,000 रुपए की राशि देय होगी। अब आगे हमें यहाँ और बताया जा रहा है, उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार इस योजना की प्रगति बढ़ाने एवं समाज में जागरूकता के लिए कृपया नीचे लिखे अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। तो आपको क्या करना है, यह जो योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसकी प्रगति को बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना है वो निर्देश भी आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। योजना की मार्गदर्शिका प्रत्येक स्कूल के सूचना पट पर चस्पा करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। मतलब जो मार्गदर्शिका है इस योजना की, उस मार्गदर्शिका को आपके विद्यालय में जो सूचना पट बोर्ड होता है उस पर चस्पा करना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस योजना के बारे में जान पाए और इसका लाभ ले पाए। उसके बाद आपको दूसरा कार्य क्या करना है साथियों, मैं आपको सिंपल और सरल भाषा में बता देता हूं कि यदि आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, आपके विद्यालय के सभी कक्षाओं के आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसमें आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि जो वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है वो जानकारी अभिभावकों तक ऑटोमेटिकली पहुंचेगी और जब उनके पास ये जानकारी पहुंचेगी तो आपके पास आवेदन भी आएंगे, योजना का प्रचार भी होगा और आवेदन में कौन कौन से दस्तावेज देने संपूर्ण जानकारी उन बच्चों के माता पिता को हो जाएगी और आपका कार्य भी आसान हो जाएगा और योजना का भी प्रचार प्रसार हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस वीडियो को आपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके बना रखे हैं उनमें आप शेयर तो कर ही सकते हैं कम से कम, तो जो योजना का प्रसार है वो आसानी से होगा। अगला बिंदु यहाँ बताया जा रहा है, हमें योजना का प्रसार करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों में जिनमें शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी योजना के संबंध में चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत की प्रत्येक मास बैठक होती है, उसमें भी आपको इस योजना के बारे में बताना है, लोगों को जानकारी देनी है कि भाई मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है, इसमें राशि कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, आपको दस्तावेज कौन कौन से लगाने हैं, संपूर्ण जानकारी आपको बैठकों में भी देनी है। पंजीकृत मदरसों में भी प्रवेश लेने वाली छात्राओं को योजना की शर्तें के अनुसार लाभ देय होगा। अब आपको यहाँ मुख्य बिंदु दिया हुआ है साथियों, यदि बालिका मदरसा में भी पढ़ती है, परंतु मदरसा क्या होना चाहिए, वो पंजीकृत होना चाहिए। यदि पंजीकृत मदरसे में बालिकाएं पढ़ती है तो उनको भी मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ देय होगा, यहाँ से क्लियर हो जाता है। उसके बाद अगला बिंदु यहाँ है, पात्र बालिकाओं के कक्षा 1 में प्रवेश दिनांक को ही आवेदन पत्र पूर्ण रूप से पूर्ति करवाकर अपलोड करें। अब आपका पहला दायित्व क्या बन जाता है, जिस दिन बालिका कक्षा 1 में प्रवेश लेगी उसी समय सारे दस्तावेज माता पिता या अभिभावक से ले लेने हैं और उनको पूर्ण करने के उपरांत आपको शाला दर्पण पर अपलोड कर देने हैं। पांचवा और अंतिम बिंदु आपको यहाँ दिया गया है, राजश्री योजना के प्रचार प्रसार हेतु समय समय पर आयोजित बैठकों वीसी में प्रत्यक्ष विचार विमर्श किया जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो एसएमसी की बैठक होती है विद्यालय में, एसडीएमसी की बैठक होती है या आप कहीं वीसी में भाग लेते हैं तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना का वहां भी प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को जागृत किया जाए कि भाई मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस प्रकार से संचालित होती है, कितना पैसा आपको मिलता है, तो ऑटोमेटिकली इस योजना का प्रचार प्रसार होगा। और सबसे अच्छा तरीका मैंने प्रचार प्रसार करने का आपको बताया है कि मेरी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुपों पे या टेलीग्राम चैनल पर या फेसबुक ग्रुपों पे आप शेयर कीजिएगा
ताकि जो ये योजना है इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो और आपका कार्य भी आसान हो जाए। जब विद्यार्थी आपके विद्यालय में प्रवेश लेने आए तो उनको पता रहे कि दस्तावेज कौन कौन से लाने हैं, आपको दस्तावेज कौन से देने हैं। मान लो बालिका कक्षा 6 में गई है तो उसको क्या करना है, ऑटोमेटिकली उसके अभिभावकों को पता रहेगा। बालिका यदि कक्षा 10 में अध्ययन कर रही है तो उसके अभिभावकों को भी पता चल जाएगा, और बालिका ने यदि 12वीं उत्तीर्ण कर ली है तो आपका कार्य आसान हो जाएगा और आपके पास डॉक्यूमेंट आसानी से पहुंचेंगे। आप बालिका का आवेदन मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों, इस वीडियो में और विभागीय आदेश में यदि किसी प्रकार का विरोधाभास आता है तो आप प्राथमिकता विभागीय आदेश को ही दीजिएगा। मेरा जो वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मैं अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकूं और हमारे शिक्षक साथियों को बता सकूं कि जो योजना है उसके लाभ क्या है, उनको आवेदन कैसे करना है, नियम और शर्तें क्या है। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।